नमस्कार। बुध का धनु राशि में मार्गी गोचर आज 18 तारीख संध्या काल में 5:50 पे ये संपादित हुआ है। और आज हम जानेंगे बुध कम्युनिकेशन के कारक, व्यवसाय के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, तर्क वितर्क के कारक, कानूनी दांव पेच के कारक बुध, युवराज बुध किस प्रकार से मेष से लेकर मीन तक प्रभावी होने वाले हैं आपके राशि में। सबसे पहले मैं आपके सम्मुख स्टार्ट करने वाला हूं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि में जिस प्रकार से नवम भाव में बुध का गोचर है, वो आपके लिए बकरी बुध की अपेक्षा मार्गी बुध आपके लिए श्रेष्ठतम रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। मार्गी अवस्था में आपके लिए ये बुध आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रिजल्ट देते हुए स्टार्ट करेंगे। आपके 21 दिनों का ये गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से पिता से आपको लाभ मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें अवश्य दिख रही हैं, लेकिन पिता से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी अवश्य देना चाहिए। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। साथ ही साथ यात्रा, जो छोटी-मोटी यात्राएं हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के भी कारक हैं, तो छोटी-मोटी यात्राओं से आपको हानि हो सकती है। यात्रा पे आप अपने बंदिश लगाइए। संतान की तरफ से अच्छी सफलता या फिर अच्छा समाचार मिलता हुआ इस राशि में अवश्य ही दिखेगा। जैसा कि ये राशि 7 फरवरी 2023 तक रहेगी, 18 जनवरी से 7 जनवरी तक। तो ये राशि का प्रभाव जो है, ये 7 फरवरी तक ही है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, तो वृषभ राशि के नवम भाव में यह गोचर होने वाला है। नवम भाव में यह गोचर अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो जो बकरी अवस्था थी वो काफी अच्छी थी। हालांकि मार्गी में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वृषभ के लिए जो बकरी बुध हैं वो अच्छे रहेंगे। लेकिन मार्गी बुध स्वास्थ्य के लिए थोड़े से कहीं दिक्कत ला सकते हैं। अगर हम देखें इसको संपन्नता के हिसाब से तो काफी अच्छा है। आपके जो धन है, संचित धन है, उसके लिए काफी श्रेष्ठकर रहेंगे। आप धन संचित कर पाएंगे। अनअर्न्ड मनी प्राप्त होने का योग है। कहीं पैसा जो फंसा था वो पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। वाणी के माध्यम से जो कार्य आपके रुके हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, वाणी के माध्यम से वो कार्य संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। खान पान पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप मदिरा या फिर मांस का आहार लेते हैं, तो इस पे आप संयमित रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें। अन्य चीजें आपकी काफी अच्छी होती हुई दिख रही हैं। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ा ही अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पुत्र या संतान के कंपटीशन की अगर बात की जाए, तो कंपटीशन में आपको लाभ स्वतः को भी मिल सकता है और संतान के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ ही दिख रहा है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, तो मिथुन राशि में यह गोचर जो हो रहा है, ये सप्तम भाव में हो रहा है। और इस पत्रिका में जो गुरु बुध हैं, वो बुध आपकी कुंडली में लगन और चतुर्थ भाव के कारक हैं। माता, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त होता हुआ इस बीच में आपको दिखेगा। अगर घर में पैतृक संपदा को लेके कोई वैमनस्य था, कोई समस्या थी, वो समस्या समाप्त होती हुई दिख रही है। आपके जीवन में खुशहाली आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में विशेष करके जो समस्याएं थी, या पत्नी या फिर दाम्पत्य जीवन में जो जो तकरार था, वो बुध की कृपा से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण, क्योंकि सप्तम भाव जो है व्यवसाय का भाव है, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यवसायियों के लिए बहुत ही शानदार ये समय 18 जनवरी से 7 फरवरी तक रहने वाला है। कोई नया कार्य स्टार्ट करने में आपको समस्या या बाधा आ रही थी, आंख बंद करके स्टार्ट करिए, बहुत जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। बात करें अगर कर्क राशि की, तो कर्क राशि में बुध महाराज का जो गोचर है, सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, व्यय, दुर्घटना, कलंक, अकलंक। तो हमारे हिसाब से कर्क राशि के जातकों के लिए ये बुध का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सावधानी पूर्वक इस बीच में रहना होगा। समस्याएं दिख रही हैं। व्यय अधिक हो सकता है। समस्याएं किस प्रकार की होंगी? आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाना, समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में बचने के लिए आपको किन्नर को प्रणाम करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। मूंग सुबह प्रातः आप स्वतः दान करिए अपने हाथ से, इससे आपके बुद्ध बलिष्ठ होंगे। बुद्ध के चीजों का दान करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
सिंह राशि की अगर बात करें तो बुध का ये गोचर आपकी कुंडली में धन भाव के कारक और साथ ही साथ आय भाव के कारक आपकी पत्रिका के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। श्रेष्ठ रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। तत्कालिक रूप से लाभ के योग बने हुए हैं और आपके प्रमोशन का भी योग इस बीच में बना हुआ है। बुध तत्कालिक रूप से लाभ कराएंगे। प्रेम की समस्या जो थी वो सॉल्व होने वाली है। अगर आप अकेले थे जीवन में तो आपको जीवन साथी का साथ मिल सकता है या फिर आपको प्रेम प्राप्ति हो सकती है। कंपटीशन के लिए बहुत जबरदस्त ये समय रहने वाला है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बल्ले-बल्ले है। भगवती की कृपा से आपको सफलता मिल सकती है। इस बीच में अगर एग्जाम देते हैं या फिर कोई रिजल्ट आने वाला है आपके फेवर में ही आएगा। कन्या की अगर हम बात करें तो कन्या लगन कन्या राशि के चतुर्थ भाव में यह गोचर होने वाला है। चतुर्थ भाव माता, मकान, भूमि इत्यादि का भाव होता है। ऐसे परिस्थिति में गृह क्लेश अगर आपके घर में थी वो गृह क्लेश इस बीच में शांत हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य देना है, लेकिन माता के सहयोग से आपको संपत्ति प्राप्त होने का योग है। माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, जिसमें आप अगर चाहें तो अपने माता को अगर कुछ गिफ्ट करते हैं तो भी ये एक तरह से आपके बुध को अलाइन करेगा और बुध आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेंगे। जनता से सम्मान, जनता का सुख, जनता में आपका वर्चस्व वृद्धि होने का योग बना हुआ है। अगर आप पॉलिटिकल बॉडी हैं तो आप अपने जनता में जाकर भ्रमण करिए, इससे आपकी छवि अच्छी होगी। बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के थर्ड हाउस में बुध का यह गोचर है। थर्ड हाउस छोटे यात्राओं का भाव होता है और स्वतः धनु राशि में यहाँ गोचर मार्गी होना बहुत ही श्रेष्ठ कर रहेगा। आपके जीवन में जो बाधाएं थी, जो परेशानियां थी, बुध महाराज की कृपा से आपके कम्युनिकेशन से वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों के लिए जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। कंपटीशन के लिए काफी अच्छा सुमार्ग अवसर प्राप्त होगा आपको। इसके साथ साथ भाग्य प्रबल तरीके से कार्य करेगा, जिसमें भाग्य के सपोर्ट ना होने की वजह से जो कार्य बाधित हो रहे थे वो कार्य आपके बनते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के का जो ये गोचर है वृश्चिक राशि में, ये द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। वाणी जबरदस्त होने वाली है। आपकी आत्मविश्वास में एक अजीब सी सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा। अपने कम्युनिकेशन के आधार पर, अपने वाणी के आधार पे आप हर एक कार्य को जीतते हुए दिख रहे हैं। बात विवाद में आप एक नंबर पे रहने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें आय की तो आय में भी वृद्धि दिखेगी आपको। तत्कालिक रूप से लाभ होने के योग बने हुए हैं। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। थोड़ा सा खान पान पे आप अवश्य नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि बुध जो होते हैं वो मांसाहार और किसी प्रकार के मदिरा पान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। द्वितीय भाव मुख का, वाणी का भाव है। ऐसे परिस्थिति में यदि अपने खान-पान पे आप नियंत्रित रखेंगे, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए अगर हम बात करें, तो धनु राशि के लिए भी यह बुध का गोचर मार्गी होना काफ़ी श्रेष्ठकर रहेगा। व्यावसायिक वृद्धि को लेके आया हुआ है, व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ नया व्यवसाय अगर आप करना चाह रहे थे, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। व्यवसाय में आपको तरक्की या फिर प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अपने संतान पक्ष को अगर देखें तो संतान पक्ष के हिसाब से आपको थोड़ा-सा अपने संतान के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बालकों से, अपने संतान से अगर आप हरे गाय को चारा खिलवाते हैं, तो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा ऐसे परिस्थिति में। मकर राशि की यदि हम बात करें तो मकर राशि में आपको कानूनी जो भी समस्याएं थी आपकी समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आपके जीवन में तत्कालिक रूप से लाभ होने का योग बना हुआ है। माता के साथ आपको अपने वैमनस्य नहीं रखना चाहिए। विचारों को आप समायोजित करिए, संलग्न करिए, अलाइनमेंट करिए। माता से आपके विचार बनेंगे तो आपको तत्कालिक रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष में जो आपकी दिक्कतें थी वो समाप्त होती हुई दिख रही हैं। कार्यक्षेत्र में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से जो समस्या बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी हद तक नरमी दिखेगी आपको। कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी श्रेष्ठकर है, जिसमें मुख्य रूप से अगर आप बैंक या फाइनेंस या फिर कानूनी कार्य से संबंध रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। कार्य में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। अगर आप सेवा प्रदान करने वाले हैं तो सेवा प्रदान करने के सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। पेट की थोड़ी बहुत समस्याएं आपको, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की, इस बीच में 18 जनवरी से 7 फरवरी के मध्य रह सकता है। तो खान-पान पे ध्यान रखने से इससे समस्या से आपको निजात मिलेगा। साथ ही साथ आपको हरे चारे को गाय को खिलाना चाहिए।
मूंग का दान करना चाहिए, गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की, जो कि अंतिम राशि है। तो मीन राशि की स्थिति में देखा जाए तो बुध सकारात्मक हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन बुध को मजबूत अवस्था में लाना पड़ेगा। मजबूत कैसे करना है? रत्न धारण करके नहीं, बशर्ते बुध को मजबूत करने के लिए अगर आप देवी की उपासना करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बुध आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। इस 18 से 7 फरवरी के मध्य में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में सरकारी नौकरी या फिर उच्च पद के लिए प्रयासरत हैं, तो वो आपको इस बीच में मिल सकता है। अगर इस बीच में रिजल्ट आता है तो आपके फेवर में रहेगा। चाचा और ताऊ से अपने संबंध को अच्छा रखिए। अगर अच्छे संबंध नहीं भी हैं तो भी उनसे बातचीत करना स्टार्ट करिए। आपके जीवन में बुध अच्छा रिजल्ट देंगे। ये था बुध के मार्गी गोचर का प्रभाव। इसी प्रकार से हमारे अन्य राशियों का भी कार्यक्रम आता रहता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। धन्यवाद।